चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, an object of mass 40 kg rests to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy if object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. तो देखो इस क्वेश्चन को मैं आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट्स में कंप्लीट नहीं कराऊंगा। तो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg, तो हम लिख लेते हैं भाई मास है 40 kg और वो ऊंचाई पे हाइट पे आ गया है 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हाइट हो गई 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है 40 kg का जो 5 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से। पूछ रहा है व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला पार्ट तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इसको अप्रॉक्स 10 भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप g की वैल्यू 10 लेके इस फॉर्मूले में डालो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी। तो डालते हैं भाई, m क्या है 40, ये m की वैल्यू 40, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। g की वैल्यू अप्रॉक्स वाली ले ली 10, एग्जैक्ट होती है ये 10, h की वैल्यू 5। सॉल्व करो क्या होगा ये 2000, 40 इंटू 10 इंटू 5 कितना होता है 2000। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई 2000। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? एनर्जी है तो जूल में आएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ गई 2000 जूल। तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ गई 2000 जूल। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आ गई 2000 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करी 2000 जूल। अब आगे पढ़ते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, तो ये ऐसा था, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ये हाइट है जिसकी 5 मीटर और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पर हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी है 2000 जूल, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की। अब ये कह रहा है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई बॉल ही है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है 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 और ये हाफ वे पे पूछ रहा है कि इस हाफ वे पे जब ये गिर रहा होगा तो आधे रास्ते में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होता है कि जब ऊपर टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो जैसे 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 नीचे आती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है। क्यों कम होती रहती है? क्योंकि हाइट कम होती रहती है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, हाइट पे डिपेंड करता है। तो हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जरूर कम होती रहती है, लेकिन साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है? जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही होती है, जो भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो नीचे आ रहा होता है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड है ही, तो फॉर्मूले में ही है mv², ये v वेलोसिटी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, दोनों का रेशियो सेम रहता है। मतलब कहने का मतलब टोटल एनर्जी तो इक्वल ही रहती है हमेशा। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती रहती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। तो हाफ वे राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई होगी क्योंकि h हाफ हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी। तो ऊपर थी 2000, तो 2000 का आधा कितना होता है 1000। तो 1000 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो गई होगी। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, कितनी कम हुई है, 2000 में से 1000 रह गई, तो कितनी कम हुई है 1000 ही कम हुई है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो यानी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी 1000 जूल। इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। बोलो समझ आया तुम्हें? अगर समझ नहीं आया तो दोबारा सुनना 2-3 बार और एक एक मेरा वर्ड जो मैंने बोला है कोर्स सुनना, मैंने एक्सप्लेन किया। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई होती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर 2000 थी, बीच में 1000 हो गई क्योंकि हाफ है, h/2 कर दिया हमने, तो हाफ हो गई। तो यानी कि 2000 से 1000 हो गई, यानी 1000 पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो जितनी कम होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर 0 थी तो नीचे आते आते बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ गई जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो गई 1000 जूल। तो इसका आंसर इसका है काइनेटिक एनर्जी का 1000 जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।